हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इज ट्रिप प्लानर्स या फिर इज माई ट्रिप कह लो। 3% का फॉल है, 3% का। और देखा जाए तो गिरावट काफ़ी बड़ी मैं कहूँगा, क्योंकि आज बाजार उतना नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली में आज बाजार पॉजिटिव में था। यहाँ पर कल जब बाजार इतना नेगेटिव था तब इसने बड़ी तेज़ी दिखा दी थी। आज गिर रहा है तो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है ये शेयर। और बात करेंगे इस कंपनी के बारे में भी, इसके प्रमोटर्स के बारे में भी, बहुत बड़ी बिक्रियों के बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपये का ये शेयर है और एक महीने में 8% गिरा है। और गिरावट मेरे हिसाब से बड़ी है। यहाँ पर आप देखो लगातार ये गिर रहा था। प्रमोटर जब बेच रहे थे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, जब प्रमोटर ने बिकवाली करी थी यहाँ पर गिर रहा था। जब रिज़ाइन भी कर रहा था कंपनी के सीईओ ने, ये गिरा था। लेकिन बाद में जब एक इंटरव्यू इनका आया जहाँ उन्होंने कहा कि भैया अब मैं और स्टेक नहीं बेचूंगा, तो तेज़ी आ गई थी 2 दिन में। अब फिर से गिर रहा है। अब देखो यहाँ पर खबर भी थी कि देखो 17% की तेज़ी थी जब कंपनी के जो प्रमोटर थे निशान पिट्टी, जो कह लो सीईओ यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि अब और स्टेक वो यहाँ पर नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनके रिज़ाइन करते हो देखो। और ये लिस्टिंग से अब तक बहुत शेयर्स बेच चुके हैं, ठीक है। 2000 पिछले साल 2023 में बेचे थे बड़ी क्वांटिटी, तकरीबन 7% बेच दिए थे। 2024 में भी अगर आप देखोगे तो पहले एक ही दिन में एक ही झटके में 14% का स्टेक इन्होंने बेच दिया था। और इस बार भी इन्होंने तकरीबन 1.5% का स्टेक दोबारा बेच दिया। मतलब कंपनी से रिज़ाइन भी कर दिया। तो कंपनी में जब भैया लगातार बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद इन्होंने मंडे को बोला था कि भैया कंपनी में इन्होंने कंफर्म करा कि कोई भी फर्दर स्टेक अब ये नहीं बेचेंगे। अब कब तक नहीं बेचेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि अभी अभी ना बेच रहे हो, लेकिन 4-5 महीने में, 6 महीने में शायद बेचना स्टार्ट कर दे। क्योंकि इससे पहले भी जब इन्होंने बेचा था तो कोई वार्निंग दे के नहीं बेचा था, बल्कि भाई साहब एक झटके में बेच दिया था, किसी को पता तक नहीं चला था। यहाँ पर बेचने के बाद पता चला कि भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने बिकवाली कर ली यहाँ पर। निशान पिट्टी ने यहाँ पर एक्स, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर था अभी एक्स हो गया, वहाँ पर बताया है कि देयर विल बी नो फर्दर स्टेक सेल फ्रॉम हिज एंड इन इजी ट्रिप प्लानर्स। ही कंफर्म द सेम इन द सीएनबीसी टीवी इंटरव्यू, जो मंडे को, मतलब जो इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, जहाँ पर उन्होंने भैया बताया था। हाल फिलहाल में उन्होंने तकरीबन 1.40% का स्टेक बेचा था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 14.20% का स्टेक दैट ही ओज इन द कंपनी वॉज नेवर फुल्ली ऑन सेल टू बिगिन विथ। डे आफ्टर द स्टेक सेल पिट्टी क्विट एज द सीईओ। देखो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी वो किसी भी पोस्ट पर नहीं है। और जो इनके कजिन्स है रिकांत, वो अब यहाँ पर सीईओ की पोस्ट पर है, जो कि अगेन अच्छी बात मैं कहूँगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखो भाई साहब, दिक्कत यहाँ पर यही है ना कि कंपनी में दिक्कत ये आ रही है कि भैया प्रमोटर शेयर इतने बड़ी क्वांटिटी बेचो, लेकिन बेच के अब निकल लिए यहाँ से, ठीक है। बेच कर निकल लिए यहाँ से। Pitti told CNBC TV team that everything is fine between three brothers and that he will stay on the chairman of the board. He added that the fund raised from the stake sale will be used for investing into the travel sector. The company also has a cash worth 400 crore on its book. ये उन्होंने बताया। देखो जो तेज़ी देखने को मिली वो इसी इंटरव्यू की वजह से भी थी, ठीक है। इन्होंने भैया इतनी सारी चीज़ें बताई कि 400 करोड़ का हमारे पास कैश है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और इन्वेस्ट करने वाले हम ट्रैवल सेक्टर में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके चलते थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि भाई साहब इन्होंने जब जब बेचा है लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ है, शेयर होल्डर का यहाँ पर नुकसान हुआ है, छोटे इन्वेस्टर का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और भरोसा करना अब उन्हीं के ऊपर है कि भाई साहब उनकी बातों पर कितना वो लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई आज भी। ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर आज भी हुई है। 36 रुपये का ऑल टाइम हाई, 5 रुपये का लो। अगर मैं कह दूँ कभी शेयर 5 रुपये पर नहीं गया, ये एडजस्टेड प्राइस है। इसने भैया बोनस और स्प्लिट का बड़ा गेम खेला हुआ है। और अगर आप बोनस और स्प्लिट सब कुछ मिला लेते हो तो आज भी इसकी शेयर प्राइस की वैल्यू 500-600 रुपये पर शेयर की बनती है, ठीक है। तो बोनस और स्प्लिट का ही यहाँ पर पूरा का पूरा गेम खेला गया है। ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है, ठीक है, बोनस और स्प्लिट के जरिए। 5,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए कंपनी ने बड़ी बिकवाली प्रमोटर ने करी, लेकिन अच्छी बात है इन्होंने कहा कि अब और मतलब और स्टेक यहाँ पर बेचेंगे नहीं। लेकिन कब तक ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पता कि 6 महीने बाद दोबारा बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए आ जाए, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें पी रेशो की तो डेफिनेटली महंगा है ये, 65 का पी है, जो कि सेक्टर पी 39 के मुकाबले महंगा है ये।
सस्ता नहीं है पहली चीज़। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो देखो अगर आप पेनी स्टॉक के लिहाज से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप देखोगे 500-600 रुपये का शेयर तब उतना सही भी नहीं है। और इवन लास्ट क्वार्टर का नंबर भी एवरेज थे, 150 करोड़ से भी कम का इनका रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 165-170 करोड़ तक के रेवेन्यू कर चुकी है। तो उतना बड़ा रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं, इवन ईयर ऑन ईयर बेस भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं किया था इन्होंने सितंबर क्वार्टर में। और प्रॉफिट भी और कम था, 25 से 26 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 47 करोड़ का प्रॉफिट था। तो नंबर भी उतने सही नहीं थे। अभी दिसंबर के नंबर आएंगे, देखते हैं कि वो कैसे आते हैं, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में तो बहुत बहुत अच्छे नंबर थे। अगर उतने अच्छे नहीं आए तो वैसा फिर से पिटाई होनी तय है इनकी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है देखो बेच के वैसा 50% पर लेकर आ चुके हैं ये बेच को। देखो दिक्कत मेरी जो सबसे बड़ी है यहाँ पर वो ये है कि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी बिक रही है ठीक है प्रमोटर की, तो एटलीस्ट किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ खरीदारी तो हो, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। जो भी प्रमोटर ने बेचा है, अगर आप देखो 64% की होल्डिंग, हालांकि 2030 में तो ये उससे भी ज़्यादा की थी, ऑलमोस्ट 70-75 मतलब 70-72% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, वो आज 50% पर आ चुके हैं। और वो लगातार बेच के अपने कह सकते हैं कि भैया दिक्कत है यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत है। और दूसरी बात जो मेरी मतलब मैंने कहा कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहा है, वो छोटा इन्वेस्टर खरीद रहा है। अगर प्रमोटर 64 से 50 पर आए हैं तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़नी चाहिए, डोमेस्टिक की बढ़नी चाहिए, एफआईज की बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ छोटा इन्वेस्टर खरीद रहा है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, जो लूज एंड है वो यहाँ पर खरीद रहे हैं और वो फंस रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में गिरावट ही आई है यहाँ पर। तो नुकसान जो हुआ है वो छोटे इन्वेस्टर का यहाँ पर ज़्यादा हुआ है और ये दिक्कत है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के बारे में, देखो मैं अगेन कहूँगा कि मैं अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ इस कंपनी को लेकर। इवन जब ये तेज़ी भी दिखा तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है यहाँ पर, जब प्रमोटर ही बेच रहे हैं ठीक है, और बेच के एग्जिट कर रहे हैं, कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पर, सीईओ की पोस्ट पर नहीं है ठीक है। अब चाहे बाकी कोई भी पोस्ट, लेकिन सीईओ की पोस्ट पर नहीं है, तो डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से संभलने वाली बात है। हालांकि अगर मैं कहूँ कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है कंपनी, और मतलब अच्छा खासा कैश जब उन्होंने बोला है कि उनके पास 400 करोड़ का कैश पड़ा है जिसका इस्तेमाल वो करेंगे आने वाले टाइम में, अगेन ये बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बस वही है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। कंपनी जो ट्रैवल सेक्टर में एंट्री करे, कंपनी जिस तरीके से मतलब होटल बिजनेस में एंट्री करे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बस भी बनाने वाली है वहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर होटल बिजनेस में भी आते तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर। अगर कंपनी ईवी वाले बिजनेस में जाती है, वो भी बस बनाने वाले, तो अगेन बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे इनके सामने। कंपटीशन का होगा, इसके अलावा भाई साहब प्राइसिंग पॉइंट का होगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे ये देखना रहेगा। ओवरऑल मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगी, जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर ना आए दूर बैठो तमाशा देखो, क्योंकि एक साल का ग्राफ उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे नहीं दे, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है ये। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो डिक्लाइन वाला ग्राफ है। डेफिनेटली एक सपोर्ट यहाँ पर 14 रुपये के आसपास ज़रूर है, इससे पहले भी तेज़ी वहाँ से बनी थी ठीक है, लेकिन अगर वो लेवल भी टूट जाता है तो दिक्कत होगी। और यहाँ से तेज़ी अगर आती भी है 14 रुपये से, अगर तेज़ी आती भी है तो 15-16% का मूव आता है, उसके बाद वापस गिर कर वहीं आ जाता है, तो ये एक दिक्कत है। तो मैं यही कहूँगा अभी के लिए कि जल्दबाजी मत करिएगा, स्टेबिलिटी अभी भी यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रही। और देखो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इज अ ट्रिप प्लान या फिर इज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।